बात कर रहे हैं ज्ञानी और अज्ञानी की। जो अज्ञानी होता है उसकी दोष दृष्टि होती है, उसका मन बहुत कमजोर होता है, उसका दृष्टिकोण नकारात्मक होता है, वो वहमी, हमेशा अपने आप को बेसहारा समझता है, अतृप्त रहता है, उसकी कामनाएं वासनाएं कभी शांत नहीं होती, वो दोहरा जीवन जीता है, अंदर से और बाहर से कुछ और दिखावा करता है, हमेशा असंतुष्ट रहता है, स्वार्थी होता है, कंफ्यूज रहता है, वो चुगलखोर होता है, धोखेबाज होता है, बेईमान होता है, बेहोश और सोया हुआ होता है, वो जागता हुआ भी सोया हुआ होता है, वो मांगता रहता है, लोभी होता है, अशांत होने के कारण हमेशा बेचैन रहता है। और जो ज्ञानी होता है, जो साधना के लिए फिट होता है, जिनकी साधना फलित होती है, उनकी दृष्टि प्रभु दृष्टि होती है, उनकी नज़रों में सब गोविंद है, सब गोविंद है, उनकी नज़रों में सर्व खलंदम ब्रह्म, वह मन से ऊपर होते हैं, वो मन के गुलाम नहीं होते, मन उनका गुलाम होता है, उनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है, प्रभु की लीला, प्रभु का सहारा, वो कभी अपने आप को बेसहारा नहीं समझते, हर टाइम महसूस करते हैं प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मेरा सहारा है, पूर्ण तृप्त होते हैं, उनकी सब प्रकार की वासनाएं कामनाएं शांत हो गई होती हैं, वो अंदर बाहर एक होते हैं, दोहरा जीवन नहीं जीते, क्योंकि वो सत्य के पथ पर चलते हैं, उनको दोहरा जीवन जीने की जरूरत ही नहीं है, पूर्ण संतोषी होते हैं, जो कुछ भी उनके पास है उसके लिए भगवान का शुक्र करते हैं, वो परोपकारी होते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध होता है, वो हमेशा प्रभु का गुणगान करते हैं, वो चुगली निंदा नहीं करते, अगर किसी से बातचीत भी करेंगे तो प्रभु की बातचीत करते हैं, वो सदाचारी होते हैं, धोखा कभी किसी के साथ नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ईमानदार होते हैं, वो मिलावट नहीं करते, वो चोरी नहीं करते, वो झूठ नहीं बोलते, वो रिश्वत नहीं लेते, झूठी गवाहियाँ नहीं देते, वो विवेकवान होते हैं, कोई काम ऐसा नहीं करते जिससे किसी का मन दुखे, किसी का दिल दुखे, वो कभी भी बेहोश नहीं होते, कभी भी सोए हुए, वो जागते हुए भी विवेकवान, सोए हुए भी विवेकवान, वे धन्यवादी होते हैं, वो मांगते नहीं होते, जो कुछ उनके पास है उसका प्रभु को धन्यवाद देते रहते हैं, वे निर्लिप्त होते हैं। जैसे जो अज्ञानी होते हैं, अज्ञान के कारण वो लोभी रहते हैं, उनका लोभ कभी शांत नहीं होता, और इसके उल्ट जो ज्ञानवान होते हैं वो निर्लिप्त होते हैं, संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त नहीं होते, संसार के प्रति उनका मोह नहीं होता, और वो सदा शांत रहते हैं, प्रभु की मस्ती में मस्त रहते हैं, और प्रभु की लीला के साथ खुद को भागीदारी बनाकर रखते हैं। अगर आप भी शांत व बेचैनी मुक्त जीवन जीना चाहते हो, मेरे दोस्तों, अगर आप भी शांत व बेचैनी मुक्त जीवन जीना चाहते हो तो मेरी बात का ध्यान रखो। अगर आप खुशहाल अभाव मुक्त जीवन जीना चाहते हो, अगर आप भय मुक्त, भयमों मुक्त जीवन जीना चाहते हो, तो इस संसार को एक मंच समझो। क्या समझो? एक मंच, एक स्टेज समझो,
ये संसार एक मंच है, आप एक एक्टर हो। डायरेक्टर ऊपर बैठा हुआ है, नचाने वाला ऊपर बैठा हुआ है, आप तो केवल एक कठपुतली हो। अपनी प्रारब्ध अनुसार प्रभु की इच्छा से नाच रहे हो। ज्ञानी पुरुष संसार को अपने प्रारब्ध पूरी करने के लिए प्रभु द्वारा प्रोवाइड की हुई एक स्टेज समझता है, प्रभु द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एक मंच समझता है। संसार क्या है? प्रारब्ध पूरी करने के लिए प्रभु द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया एक मंच है। कर्म करने की, एक्टिंग को निभाने की ये एक स्टेज है। ज्ञानी पुरुष हर कर्म करते समय जगा हुआ रहता है, होश पूर्वक रहता है, सजग रहता है और सदा महसूस करता है प्रभु इस शरीर में मौजूद रहकर सब देख रहा है और सब करवा रहा है, सब कुछ करने की एनर्जी दे रहा है, ताकत दे रहा है। इसलिए गलत काम नहीं करता। जो ऐसा महसूस करता है प्रभु मेरे अंदर विराजमान होकर सब देख रहा है, वो गलत काम कैसे करेगा? वो तो गलत काम करने का विचार भी नहीं कर सकता। उनके मन में गलत काम करने का विचार नहीं उठ सकता। ज्ञानी जीवन में सुख व दुख दोनों को भोगते समय महसूस करता है। जो ज्ञानी पुरुष है वो दुखों व सुखों को भोगते हुए महसूस करता है कि ये मेरे किए हुए कर्मों का फल है। जो कर्म मैंने पिछले जन्मों में किए हैं ये उनका फल है। इसलिए सुख व दुख को आनंद पूर्वक भोगता है, खुशी खुशी शांत मन से भोगता है। भोगना तो पड़ेगा ही, प्रारब्ध चेंज नहीं हो सकती, फिर क्यों ना खुशी खुशी भोगा जाए। खुशी खुशी भोगने में ही सियान है। नचा तो ऊपर वाला रहा है, मेरे को उसकी इच्छा अनुसार नाचना ही पड़ेगा, फिर क्यों ना खुशी खुशी नाचा जाए। अगर आपकी भी ऐसी सोच बन जाए तो जरा महसूस करो जीवन चिंता मुक्त बिताना, आनंद पूर्वक बिताने का कितना मजा आएगा। अगर हमारी सबकी ऐसी सोच हो जाए तो जीवन जीने का मजा आ जाएगा। प्रभु के धन्यवादी रहो। कर्म करते सोए फल की इच्छा मत करो। कर्म करते समय फल की इच्छा करोगे तो फल आपकी इच्छा अनुसार नहीं मिलेगा। कर्म करते हुए अगर फल की इच्छा करोगे तो फल आपकी इच्छा अनुसार नहीं मिलेगा। फल प्रभु की इच्छा अनुसार, आपकी पात्रता के अनुसार मिलेगा। आप ज्यादा चाहोगे, मिलेगा कम। प्रभु को कोसोगे, अपनी किस्मत को कोसोगे और बेचैन हो जाओगे, अशांत हो जाओगे। इससे क्या फायदा होगा? इसलिए कर्म करो, फल की इच्छा के बिना करो। ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि वह पूर्ण विश्वास करते हैं कर्म का फल प्रभु के हाथ में है। कर्म का फल आपके हाथ में नहीं है। कर्म का फल तो प्रभु के हाथ में है। जो भी प्रभु कर्म का फल दे उसे प्रभु का प्रसाद समझकर धन्यवाद के सहित स्वीकार करो। जो भी प्रभु आपके कर्म का फल दे उसे
प्रभु का प्रसाद समझकर धन्यवाद के सहित प्रसन्नता से स्वीकार करते रहें। ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? प्रसन्नता व धन्यवाद सहित प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करते हैं। अगर मन में ज्ञानियों की तरह ऐसा स्वीकार भाव बन जाए तो जीने का मजा आएगा। इसलिए विवेक जरूरी, बार बार कहता हूँ, विवेक के बिना ऐसी भावना नहीं बन सकती। विवेकवान ज्ञानी पुरुष संसार को एक मंच समझकर हर कर्म को खेल समझता है। हर कर्म को क्या समझता है? खेल समझता है। प्रत्येक कर्म करते हुए पूर्ण विवेक में, पूर्ण होश में रहते हुए ये महसूस करता है। क्या महसूस करता है? प्रभु मेरे अंदर विराजमान, वह ही करवा रहा है। करने वाला व करवाने वाला प्रभु, केवल प्रभु। ज्ञानी पुरुष कर्तापन की भावना के बिना कर्म करता है, फलाकांक्षा की भावना के बिना कर्म करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है फलाकांक्षा से, इच्छा से किया हुआ हर कर्म मेरी अगली प्रारब्ध बनाएगा। इतनी होश पूर्वक जिंदगी जीता है ज्ञानी पुरुष। क्या सोचता है? वो क्यों करता है कि मुझको फल नहीं चाहिए? फलाकांक्षा की आकांक्षा वो क्यों नहीं करता? क्योंकि वह जानता है फलाकांक्षा की इच्छा से, कर्तापन की भावना से, की इच्छा से किए गए हर कर्म की उसकी प्रारब्ध बनेगी, अगले जन्म की किस्मत बनेगी। इसलिए ज्ञानी पुरुष सदा होश पूर्वक रहते हुए, अहंकार रहित, कर्तापन की भावना से रहित होकर कर्म करता है। भिखारी नहीं होता, मांगता नहीं। ज्ञानी पुरुष के पास अगर भौतिक सुखों का अभाव हो, अगर उसके पास सुख भोगने वाली सामग्री का अभाव हो, तो भी वह खुश रहता है। उसे प्रभु के नियमों पर पूर्ण विश्वास होता है। वह प्रभु से कुछ मांगता नहीं, केवल प्रभु को स्वीकार करता है। वो जानता है जो मेरी किस्मत में लिखा है, जिसका मैं पात्र हूँ, वह समय आने पर जरूर मिलेगा। वह केवल कर्म करता है, कर्म करने में आलस नहीं करता। कर्म करने को पोस्टपोन नहीं करता। हमेशा कर्म में विश्वास करता है, बहाने नहीं बनाता। ओम शांति शांति शांति। ओम।